ऑल राइट। तो जैसे अभी सबको पता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो कोरोना का टाइम चल रहा है, जहाँ पे सबको लोग बात कर रहे हैं इस पॉइंट ऑफ इस चीज की कि भाई अपनी इम्यून सिस्टम का बढ़िया से ध्यान रख लो। तो आज का टॉपिक ही वही है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ दैट टाइम, बिकॉज हमारे पास बस हाफ एन आवर है, राइट, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, बिकॉज कुशाल शर्मा सर की मीटिंग 8:30 को। एंड जस्ट आप लोग थोड़ा मुझे एक्सक्यूज कीजिए, बिकॉज मुझे हिचकी आ रही है बार बार, राइट। immunity boost. But before that, I'll just brief you about actually what is the means of, see we are, हम लोग बोलते हैं ना कि यार हेल्दी रहना जरूरी है, हेल्दी रहना जरूरी है। हेल्थ का मतलब लोगों को लगता है कि नहीं फिजिकली हेल्दी रहना जरूरी है, दैट इज वही लगता है लोगों को हेल्दी। एक इंसान बीमार नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीमार उस चीज हेल्दी। हेल्दी का मतलब तीन इंपॉर्टेंट चीज का आप लोग को ध्यान रखना होता है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहले आपको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। मेंटल, सोशल एंड, आपको सबसे पहले मेंटली, फिजिकली एंड सोशल वेलबींग, तीनों चीज का जब कॉम्बिनेशन, आप तीनों चीज में जब सही हो ना, पहले आपको कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, मेंटली, आज के टाइम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है ना लोग, स्ट्रेस। स्ट्रेस से इतने ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं, उसके कारण से लोगों की इम्यूनिटी भी अफेक्ट होती है, राइट। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको अपना मेंटल, ये कैसे हम लोग ध्यान रखते हैं, दैट इज द रीजन वी नीड टू एक्सरसाइज। इसीलिए तो बोला जाता है कि भाई मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, राइट। क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो देयर आर बहुत सारे आपको ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको, दैट विल हेल्प यू टू, मतलब कि एक होता है सैड का हार्मोन, एक होता है कॉर्टिसोल जिसको कहते हैं, एक होता है सेरोटोनिन जो खुशी का हार्मोन होता है, राइट। तो वो सारे हार्मोन रिलीज होते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ये समझना है, कोई भी इंसान हेल्दी है ना तो तीनों चीज का ध्यान रखना जरूरी है। पहला क्या हुआ, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपका फिजिकली वेलबींग, आपको कोई बीमारी नहीं है। दूसरा, आप मेंटली फिट हो, आपको कोई स्ट्रेस, आप स्ट्रेसफुल ज्यादा नहीं रहते हो। एंड तीसरा, सोशल वेलबींग, आप आसपास के लोगों के, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, ब्रेकअप हो गया डिप्रेशन में चले गए, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया डिप्रेशन में चले गए। मतलब क्या है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए आप एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। मतलब बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये जब तीनों चीज अच्छा है तब आपका कहीं ना कहीं आप, WHO बोलती है तब जाके हम कहेंगे कि आप सही में आप हेल्दी हो, राइट। आज का टॉपिक है इम्यूनिटी बूस्ट। इम्यून, हमारे शरीर, आखिरकार इम्यूनिटी होता क्या है, सबसे पहले मैं बताता हूँ आखिरकार होता क्या है। हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपको रोगों से, डिजीज से लड़ने की ताकत, हमारे बॉडी के अंदर बना हुआ डिफेंस सिस्टम। जैसे हमारा देश का एक डिफेंस सिस्टम है ना, उसी तरह हमारी बॉडी में इंटरनल मैकेनिज्म, मतलब अंदर में खुद का बना हुआ है कि भैया बाहर से कोई भी दुश्मन आए ना, कोई भी बीमारी आए ना, तो हम लड़ सकते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है कितना स्ट्रांग है। आज बहुत सारे लोग, कोरोना की बहुत सारे लोग, जितने सारे लोग की डेथ हो रही है ना, उनकी कहीं ना कहीं पहले से उनको कोई बीमारी है, कहीं ना कहीं उन लोगों को पहले से कोई प्रॉब्लम है। आप समझ पा रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। द रीजन इज कि उन लोग कोरोना से नहीं फाइट कर पा रहे क्योंकि उनके पास उतनी अच्छी सी इम्यूनिटी, जिन लोगों के पास ऑलरेडी इम्यून सिस्टम अच्छा है ना, उन लोग रिकवर कर पा रहे हैं, राइट। तो इम्यूनिटी होता क्या है, जो मैंने आपको बताया कि आपको लड़ पाने की क्षमता इंटरनल आपकी बॉडी में रहता है। वो होता कैसे, देयर इज समथिंग कॉल्ड व्हाइट ब्लड सेल एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड रेड ब्लड सेल। तो विटामिन सी बोला जाता है ना, विटामिन सी आप लो, विटामिन सी ज्यादा लो, उससे क्या हो रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आप जब विटामिन सी ले रहे हो ना, तो आपके व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन को ज्यादा कर रहा है। अब व्हाइट ब्लड सेल का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो आपकी इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, राइट। इसलिए बोला जा रहा है कि आप इवन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जिन लोगों को विटामिन सी ज्यादा दिया जा रहा है, ज्यादा दिया जा रहा है, वो लोग रिकवर कर पा रहे हैं। व्हाई? बिकॉज आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने में मदद कर रहा है, राइट। देखिए हमारे इम्यून सिस्टम को क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज, स्ट्रेस। आजकल ना हम लोग जितना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना कि भाई ये जिंदगी में प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, दैट अफेक्ट्स, दैट अफेक्ट्स आपकी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, राइट। हाईली प्रोसेस्ड फूड, जो तेल छना वाला फूड खाते हैं ना हम लोग बहुत ज्यादा, हाईली प्रोसेस्ड फूड, उससे अफेक्ट होता है। अल्कोहल, सिगरेट,
एक्सेसिव और लाइफस्टाइल आज का तो आपको अभी कोरोना के टाइम में लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोग सीखे कि यार घर का खाना से जिंदगी में ना अच्छे से जिया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं है फास्ट फूड खाना, कोई जरूरी नहीं है बाहर का खाना खाना, राइट। गलत आदतें और गलत टाइम पे भी खाना, राइट। लोग 12-1 बजे 1 बजे रात खाते हैं, राइट। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड, ये तो वेस्टीज की स्पिरुलिना है। आपको मैं कुछ मैंने डायरी में नोट किया, मैं आपको बताता हूँ कि और क्या क्या चीजें अफेक्ट करती है, राइट। ये तो अफेक्ट करती है, राइट। आपके का आपके इम्यून सिस्टम को आप क्या क्या ऐसा चीज करोगे जिससे आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी। पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है आपको हेल्दी डाइट मेंटेन करना होगा। हेल्दी करने का मतलब बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट करने का मतलब उसमें सारी न्यूट्रिशन होनी चाहिए। हेल्दी डाइट प्लस आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होना चाहिए। जब आप कम पानी पीते हो ना तो बैक्टीरिया बाहर से जितने सारे वायरसेस है ना उसको आप चांस देते हो अटैक करने का। जब आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है ना तो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिल जाता है उन लोग से लड़ने का, राइट। सेकेंड पॉइंट है आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है। मोस्ट पीपल डोंट एक्सरसाइज, द रीजन इज कि उन लोग अपने आप को एक अलग स्टोरी बोल के रखे कि यार अपन के पास टाइम नहीं है, मेरी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है जिंदगी में, ये प्रॉब्लम है जिंदगी में, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ। आपको मैं बताऊं, आप जो अपने आप को स्टोरी बना के रखते हो ना वो आपको रोक रहा है। ऐसा नहीं है आपके पास टाइम नहीं है। आप ये जो सुड है ना, जिस दिन मस्त बन गया ना उस दिन आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर लोगे, राइट। इट डज नॉट मैटर कि आपको 1 घंटा करना है, इट डज नॉट मैटर। आप अगर कि 15 मिनट्स इफ यू कैन टेक आउट 10 to 15 मिनट, मैं क्या करता हूँ, आई हैव नेवर लेफ्ट अ सिंगल डे डूइंग एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा कि एक्सरसाइज नहीं करो तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता अपन को। तो दैट इज द रीजन आई एक्सरसाइज एवरी सिंगल डे। एंड दैट इज व्हाट आपकी एनर्जी, आपके एवरीथिंग, एक्सरसाइज हर पार्ट ऑफ एरिया को आपको अफेक्ट कर सकता है एक्सरसाइज करना। सेकेंड पॉइंट, आपको आप अगर कहीं ज्यादा वेट है आपका या तो बहुत ज्यादा कम वेट है तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं मेंटेन करना पड़ेगा। आपको देयर इज समथिंग कॉल्ड बीएमआई जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स। उस एक आपका एक नॉर्मल रेंज होता है, अगर उससे कम है या उससे ज्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा कि वो भी आपके इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। या बहुत ज्यादा लोग मोटे हैं ना उनकी इम्यूनिटी कम रहेगी, बहुत ज्यादा पतले हैं उनकी भी इम्यूनिटी कम रहती है, राइट। तो कहीं ना कहीं हमें ध्यान देना कि जो नॉर्मल बीएमआई है, देयर इज समथिंग 18 to 24 के बीच में जो बीएमआई आता है, बॉडी और मास का इंडेक्स, उसके बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ये अभी तो ऐसा है, अभी तो एट दिस मोमेंट टाइम आपको हाथ को तो रेगुलरली आपको यूज करना ही चाहिए, आपको रेगुलरली आपको हैंड वॉश तो यूज करना ही चाहिए, राइट। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग आसपास में जितने सारे, फॉर एग्जांपल मैं भी लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, फोन यूज कर रहा हूँ, कितने वायरसेस होते हैं, कितने बैक्टीरिया होते हैं। अरे इसी तरह जाके मैं डायरेक्टली खाना खाऊं तो दैट विल अफेक्ट। आप समझ पा रहे हो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ हाइजीन, टेक केयर ऑफ पर्सनल हाइजीन, मतलब हाथ धोना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल्सो स्लीप, सोना। लोगों को लगता है कि नहीं सोना, मेहनत करना मतलब नहीं सो रहे मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं जिंदगी में, लेकिन अल्टीमेटली आप अफेक्ट करते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सोना। तो बोलोगे क्यों? 6 to 8 आवर ऑफ स्लीप इज मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है ना, जब आप सोते हो ना तब रिलीज होता है। देखिए जब आप सोते हो ना तभी बॉडी को टाइम मिलता है आपके बॉडी को क्लीन करने का, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का, तभी आपको बॉडी को सारे ऑर्गन्स रिपेयर होते हैं फिर से। आप इमेजिन करो गाड़ी चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो चला रहे हो, रोके नहीं भाई, टाइम तो दे दो, सर्विसिंग कराने का टाइम तो दे दो। सोने के बाद क्या हो रहा है, आपकी बॉडी को टाइम मिल रहा है रिकवर होने का, आपके सारे ऑर्गन को फिर से आप बॉडी डिटॉक्सिफाई हो रही है, राइट। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड अनदर कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये कहीं नहीं बताया मैंने, कहीं और से सीखा है इस चीज को। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है वो कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये होता है कि आप 12 to 16 आवर का फास्ट करते हो तो उससे क्या होता है, आपके बॉडी का अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो रहा है। सेकेंड थिंग क्या हो रहा है, आपकी बॉडी को क्लीन करने का मौका मिल रहा है। आप इमेजिन करो आपको कहीं कट लग गया, क्या लगता है बिना मेडिसिन लिए कैसे हील हो जा रहा है। आपको बहुत ज्यादा कहीं प्रॉब्लम हो जाता है तो बिना मेडिसिन लिए कैसे हील हो जा रहा है, कैसे वो ठीक हो जा रहा है। द रीजन इज कि आपके बॉडी में वो ताकत है। आप थोड़ा सा अगर आप 12 to 16 आवर मतलब कि आप जल्दी खाना खा लो और लेट से थोड़ा ब्रेकफास्ट करो, उससे क्या होगा आपकी बॉडी को टाइम मिल रहा है हील करने का, अंदर से हील करने का, राइट। तो दैट इज इंपॉर्टेंट जिसको कहते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब कि 12 to 16 आवर का फास्ट आप कर सकते हो, राइट।
एंड आपको क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए द नेक्स्ट पॉइंट इज कंज्यूमिंग इफेक्टिव सप्लीमेंट। सप्लीमेंट क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है कि हमें सारी जो न्यूट्रिशन हमें बॉडी को चाहिए वो शायद हमें खाना नहीं दे पा रहा है। हमें जो हम खाना खा रहे हैं डेली बेसिस पे, वो हमें सारी न्यूट्रिशन हमें बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। तो दैट इज द रीजन हमें सप्लीमेंट चाहिए, करेक्ट। एंड स्ट्रेस के बारे में तो बोले, हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि चिंता चिता के समान है, करेक्ट। सो ये सारी चीजें हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है हमारी इम्यूनिटी को, गेटिंग इट। आखिर का जो वेस्टीज के जो प्रोडक्ट है, जो पहला प्रोडक्ट है स्पिरुलिना। अब स्पिरुलिना के बारे में बताता हूँ। स्पिरुलिना एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, जैसे इसको नासा बोल रही है सुपर फूड, आप डब्ल्यूएचओ बोल रही है आने वाले का फ्यूचर फूड, राइट। स्पिरुलिना आपको और कि सबको पता है, सबको कहीं ना कहीं एवरीबॉडी नोज अबाउट स्पिरुलिना। क्या आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। आपको पता है कि इसमें 46 न्यूट्रिशन रहते हैं, उसमें से 45 न्यूट्रिशन स्पिरुलिना में पाए जाते हैं। हमें हमारे बॉडी को चाहिए कितने, 46। आउट ऑफ दैट 45 न्यूट्रिशन आर यहाँ पे है। इसमें एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो नहीं है, पता है क्या, दैट इज विटामिन सी। पता है क्यों नहीं, बिकॉज ये जो स्पिरुलिना है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है। एंड ब्लू ग्रीन एल्गी पाया कहाँ जाता है, समुद्र में, सी में, खारे पानी में। अब खारे पानी में विटामिन सी तो घुल जाता है भाई लोग। तो जब विटामिन सी घुल जाता है तो दैट इज द रीजन इट इज नॉट अवेलेबल। स्पिरुलिना को बोला जाता है इट हैज बीन कंज्यूम्ड फ्रॉम सेंचुरीज सुपरफूड। देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो स्पिरुलिना में ना बीटा कैरोटीन जो गाजर में पाया जाता है, कैरोट में पाया जाता है। हमारे बोलते हैं कि यार गाजर खाओ, उससे क्या होगा, आपकी आंखें की रोशनी बढ़ेगी। उसमें आखिरकार होता है बीटा कैरोटीन। उससे 10 गुना ज्यादा कितना पाया जाता है इसमें, बीटा कैरोटीन। हमारे पेरेंट्स लोग, हमारे क्या कहते हैं, कई बार बुजुर्ग लोग क्या होता है कि बेटा बेटा थोड़ा चश्मा ला के दो यार, मुझे पढ़ना है, क्या कहते हैं, मुझे दिख नहीं रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। समझ रहे हो क्या बोलने की कोशिश। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम है, जिनकी रोशनी में प्रॉब्लम है, उनको मदद करेगा, राइट। आप क्रिल ऑयल स्पिरुलिना आप रिकमेंड कर सकते हो, प्लस आई सपोर्ट, किसी को आई का विजन बढ़ाना है तो। इसमें सबसे अच्छी चीज है कि 55 to 77% प्रोटीन है, एंड दैट इज डाइजेस्टेबल प्रोटीन। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे प्रोटीन होते हैं। एंड 18 एमिनो एसिड, ये क्या है, देखिए शरीर को हमें चाहिए कम से कम जितना आपका वेट है ना, अगर कि आप 50 kg के हैं तो आपको कहीं ना कहीं 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए हर डेली बेसिस पे। बस आप देखिए बहुत सारे प्रोटीन अगर कि हम लोग बाहर से लेते हैं ना, तो हमें हमारे बॉडी के पास वो ताकत नहीं होती है कि हम वे प्रोटीन लें और हम एक्सरसाइज नहीं करें तो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। एक होते है एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी, जिसको कहते हैं बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं, राइट। अगर ये टर्म की थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आए, मतलब कि आप जितना ग्राम प्रोटीन उस जहां से आप ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप दाल खा रहे हो, आप फॉर एग्जाम्पल एग खा रहे हो, हर जगह से अलग अलग बायो अवेलेबिलिटी होती है। मतलब कि आप जितना ग्राम प्रोटीन लिए, आपकी बॉडी कितनी ऑब्जर्व कर पा रही है, कितनी ऑब्जर्व कर पा रही है, दैट इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। बस ये जो सप्लीमेंट है ना स्पिरुलिना, इसमें 100% बायो अवेलेबिलिटी। कहने का मतलब हर चीज डाइजेस्ट हो सकती है, प्रोटीन 100% तो नहीं करूंगा, मतलब 90%, 95% से ज्यादा, राइट। देयर इज समथिंग कॉल्ड जीएलए, गामा लिनोलिक एसिड। ये भाई क्या है, एक फैटी एसिड है, बहुत रेयरेस्ट पाया जाता है, स्पेशली आपके स्किन के लिए है। आप कोई भी क्या कहते हैं, जो भी स्किन केयर वाले जो क्या कहते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं उनको, उनके पास डॉक्टर के पास जाओगे ना तो कहीं ना क्या बोलेंगे आपको, ऐसे रिकमेंड करेंगे जिसमें जीएलए पाया जाता है, जिसको कहते हैं गामा लिनोलिक एसिड। टर्म समझ में नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस ये समझ लो आप लोग कि ये आपके स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें विटामिन बी सी, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है विटामिन सी ई, राइट। यहाँ पे पोटासियम, कैल्शियम, क्रोमियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम। देखिए ये क्या है, आखिरकार प्लांट है। ये क्या है, प्लांट है, कहने का मतलब क्लोरोफिल। जैसे कोई भी प्लांट बनता है ना, और कि आप साइंस पढ़े हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस से बनता है क्लोरोफिल। तो वो आपको हेल्प कर रहा है आपके आरबीसी, रेड ब्लड सेल को स्ट्रॉन्ग करने में, राइट। पावर, भैया कौन ले सकता है स्पिरुलिना। स्पिरुलिना तो ऐसा बोला जाता है, देखिए आप 1000 किलोग्राम ऑफ स्पिरुलिना एक तरफ, 1 किलोग्राम ऑफ फ्रूट्स एंड, सॉरी 1000 किलोग्राम ऑफ आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एक तरफ कर दो, 1 किलोग्राम ऑफ ये स्पिरुलिना एक तरफ, दैट मच पावरफुल इट इज, राइट। तो इसमें वो सारी ताकतें हैं, सारी ताकत है, सारी न्यूट्रिशन है, आपके आधा के ज्यादा हर पोर्शन को आपको कंप्लीट करके देता है। ये कौन ले सकता है, 4 साल या 5 साल से बच्चे से लेके सब बड़े तक कोई भी ले सकता है।
स्पेशली बिजी पीपल, पीपल विद बिजी लाइफस्टाइल, जिनके पास उतना समय नहीं रहता है खाने का, टाइम देने का, राइट? स्पेशली वेजिटेरियन लाइक मी, राइट? स्पेशली वेजिटेरियन लाइक मी, द पीपल हु आर प्लेइंग स्पोर्ट्स लाइक मी, राइट? सीनियर सिटीजन, जितने सारे यहाँ पे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, राइट? ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं जो रिकवर कर रहे हैं अभी, स्पिरुलिना कहीं ना कहीं मैसूर में कहीं ना कहीं न्यूज भी आया कि पीपल को मदद हो रही है स्पिरुलिना, क्या कहते हैं, कोविड-19 से रिकवर होने, राइट? क्योंकि आपके बॉडी में अगर की आपकी इम्यूनिटी है तो ऑब्वियसली आप किसी से लड़ लोगे, करेक्ट? तो आपको ये समझना है कोई भी स्पिरुलिना ले सकता है ऑफ एनी एज ग्रुप। अब ये कुछ चीज ध्यान देना भाई, किसको नहीं देना है करके, तो बेनिफिट्स है। देखिए, किसी को होता है ना स्पिरुलिना, कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ भी काम करते हैं तो तुरंत थक जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो तुरंत थक जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है हमारी। वहां पे आप स्पिरुलिना लो ना, आपकी एनर्जी तो टॉप लेवल पे पहुंच जाएगी। स्किन जो मैंने बताया GLA, वो आपको स्किन प्रॉब्लम जैसे एक्नी हो गया, ड्राई स्किन हो गया, उसमें हेल्प करेगी। किसी को डायबिटीज है, शुगर वाला प्रॉब्लम है, एनीमिया मतलब ब्लड मतलब RBC की कमी होती है, लॉस ऑफ आयरन होता है, मेमोरी लॉस, राइट? पुअर विजन, देखने में प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी एंड अल्सर, राइट? जस्ट गिव मी अ सेकंड, समवन, या तो हाइपर एसिडिटी एंड अल्सर, एसिडिटी होता क्या, क्यों? क्योंकि ये जो फूड है ना अल्कलाइन है। अल्कलाइन कहने का मतलब क्या हुआ, एक होता है एसिड, एक होता है बेस। तो ये जो आपका जो स्पिरुलिना है ज्यादा अल्कलाइन है, तो आपकी बॉडी को हाइपर एसिडिटी के केस में आपको हेल्प करेगा, राइट? ये कंप्लीट फूड सप्लीमेंट में आ जाता है, आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, राइट? का डोज के बारे में बात करें तो 1 से 2 कैप्सूल, यहाँ पे 2 से 3 कैप्सूल लिखा हुआ है अर्बिन, राइट? आप खाना से पहले भी ले सकते हो, खाना के बाद भी ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को अगर लूज करना अपना वेट तो खाना के पहले ले सकता है, राइट? और नॉर्मल केस में आप खाना के बाद ले सकते हो, राइट? देयर इज नो एनी सच रूल, राइट? लेकिन किसको स्पिरुलिना नहीं देना है, दैट यू मस्ट टेक केयर, आपको उस चीज का ध्यान देना है। पहला केस जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म है, कहने का मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म से क्या होता है, लोग बहुत ज्यादा लूज करने लगते हैं वेट, उस केस में नहीं देना, राइट? सेकेंड कंडीशन, जिसको ज्यादा प्रॉब्लम है, एलर्जी है सी फूड से, क्योंकि स्पिरुलिना जो है ना सी फूड है, उनको नहीं देना जिनको एलर्जी है। तीसरा प्रॉब्लम, जिसको किसी को अभी हाई फीवर है ना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब तक उसका हाई फीवर चल रहा है, क्योंकि होता क्या है ना, जब आपका हाई फीवर हो गया ना, उस टाइम आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी लग ही जाती है उससे। आपका टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है? टेम्परेचर इसलिए बढ़ रहा है कि आपकी बॉडी है सो अलर्ट मोड में आ गई कि भैया कोई बीमारी हो गया, चलो लड़ते हैं, राइट? एंड दैट इज द रीजन आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई हो गई है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उस टाइम बहुत कम काम, इसलिए तो आपको थोड़ा भूख कम लगता है, इसलिए तो लगता है कि यार खाने का मन नहीं कर रहा अपन को, भूख लगा हुआ है तो भूख लगता नहीं है, क्यों बुखार में? क्योंकि आपकी बॉडी, आप उस टाइम खाओगे तो और फीवर बढ़ जाएगा, क्योंकि आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम उतना एक्टिव नहीं रहता उस टाइम पे, राइट? किसी को भी किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, उस टाइम पे नहीं देना अपन, करेक्ट? आपको कहीं ना कहीं समझ में आ गया होगा आपको स्पिरुलिना किस केस में देना है, किस केस में नहीं देना है। आप तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने लगा, 20 मिनट हो गए। अब आ गया नोनी। ये नोनी है क्या? देखिए, ये नोनी इज अ फ्रूट। ये 2000 सालों से यूज किया जा रहा है, 2000 सालों से, राइट? थाउजेंड ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब आर प्रूफ ऑफ दिस इफेक्टिवनेस, क्योंकि ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी एंड पोटेशियम, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड जेरोनाइन। अब भाई जेरोनाइन क्या होता है मैं बताता हूँ, आखिरकार ये नोनी का ओवरव्यू भी देता हूँ। हमारा जो बॉडी है ना, हमारे बॉडी बना हुआ है सेल से, आपको सबको पता है, कोशिका जिसको बोलते हैं। अब हमारा जो बॉडी है ना, आप इमेजिन करो आपके पास कूड़ा कचरा है, आप एक रास्ते से गुजर रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा है, आप क्या करोगे? अरे कूड़ा कचरा मेरे पास भी हुई, एक प्लास्टिक का बैग फेंक देते हैं, राइट? दूसरा केस, आप ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे पूरा क्लीन एनवायरनमेंट है, क्लीन वातावरण है, वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे आप सोचोगे कि यार भाई डस्टबिन किधर है, राइट? ये नोनी क्या करता है पता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड जेरोनाइन। जेरोनाइन आपके सेल्स में पाया जाता है, जितना ज्यादा जेरोनाइन है ना, आपकी सेल्स की जितना उतना अच्छे से क्लीनिंग होगी। तो हम लोग अनानास होता है ना, अनानास, उसमें जेरोनाइन पाया जाता है।
से 40 टाइम्स ज्यादा इसमें पाया जाता है। आखिरकार ये करेगी क्या? ये नोनी का जो फल है ना, आपके जेरोनाइन को बढ़ाती है, आपके सेल्स को क्लीन कर रही है, आपकी बॉडी को पूरा क्लीन कर रही है। कई बार ऐसा बोला जाता है ना, खाना नहीं लग रहा है, मतलब कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है सही से। भाई गंदगी है तो एब्जॉर्ब कहाँ से होगी? ब्लॉक करके रखा है अपने सेल्स को, तो कहाँ से एब्जॉर्ब होगी खाना, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपने बॉडी को क्लीन करना। एंड ये जो नोनी है ना, वही करती है। आपको खाली पेट में आपको इस वेस्टीज के नोनी को लेना होता है। आप इस वेस्टीज के नोनी को आप खाली पेट में लो, उसके बाद आपके बॉडी को टाइम मिल जाता है क्लीन करने का। क्लीन होता है तो एक सही वातावरण होता है, एक साफ सुथरा वातावरण आपके बॉडी के अंदर है। उसके कारण से क्या हो रहा है? साफ सुथरा वातावरण आपकी बॉडी के, उसके कारण से आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो रही है। आपको कोई बीमारियां, यू आर नॉट इनवाइटिंग एनी डिजीज, कोई प्रॉब्लम्स इसलिए आप इनवाइट नहीं करते हो। आप जब प्रॉब्लम ऑलरेडी बहुत ज्यादा गंदगी, अभी तो बीमारियां आती है, अभी तो बीमारियां आती है, राइट? आप इस चीज को समझो कि आपकी बॉडी, आप बाहर से कितने सुंदर लग रहे हो वो ज्यादा मैटर नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर ही कितनी क्लीनिंग है, राइट? तो सबसे पहला चीज, आपकी बॉडी अगर क्लीन है तो आपका सबसे पहले डाइजेशन ऑफ फूड बढ़िया से होगा। ट्यूमर ग्रोथ, जो बोला जाता है वेस्टीज की जो नोनी है ना, आपके कैंसर जैसे सेल को भी मारने की ताकत रखती है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। भाई ये एंटीऑक्सीडेंट और फ्री रेडिकल का चक्कर क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। आपको अगर साइंस पढ़े हो तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब होता क्या, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बॉडी एक फैक्ट्री जैसा है, मतलब कि वहां पे काम हो रहा है, काम हो रहा है तो कुछ वेस्ट भी तो, प्रोडक्ट वेस्ट भी तो निकलेंगे, राइट? तो बॉडी में कंटिन्यूअस बेसिस पे फ्री रेडिकल, मतलब कि एक फ्री रेडिकल ऐसा है ना, जो अकेला इंसान है किसी इलेक्ट्रॉन के तलाश में। अब मिलेगा किधर से? वो सेल के पास जाता है, सेल से ले लिया इलेक्ट्रॉन तो हो गया सेल डैमेज। तो इसके कारण से बहुत ज्यादा जरूरी है उस फ्री रेडिकल को मारने के लिए। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है उसको, भाई तुमको प्रॉब्लम है, तुम्हें इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, अपन के पास है एंटीऑक्सीडेंट, उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है तो शांत हो जाता है। अदरवाइज वो क्या करेगा? वो हमारे जो नॉर्मल सेल्स को डैमेज करेगा, हमारे नॉर्मल बॉडी को डैमेज करेगा, राइट? तो ये है कॉन्सेप्ट एंटी, क्या कहते हैं इसका, फ्री रेडिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट का, राइट? आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपकी इम्यून सिस्टम है ना। तो यहाँ पे जितने सारे पॉइंट्स लिखे हुए ना, आपके अर्थराइटिस, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्ट्रोक, सब में काम देगा, ये सब में काम देगा। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इम्यून सिस्टम, राइट? आपकी मेटाबॉलिक, आपकी स्किन एंड हेयर, क्योंकि मेन फैक्टर है वही है कि आपकी बॉडी क्लीन हो जाएगी ना, तो आपका ओवरऑल बॉडी ही सही हो जाएगा। दैट इज द फंडामेंटल थिंग जो आपको समझने की जरूरत है, राइट? आप किस चीज में वेस्टीज ले सकते हो? हर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम है आपको वेस्टीज तो लेनी, नोनी तो लेना ही है, क्योंकि अल्टीमेट जो फंडामेंटल है, जो फाउंडेशन है कोई भी बीमारी का, उसको ठीक कर रही है। आर्थराइटिस है, अस्थमा है, किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हड्डी रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को इवन कैंसर जैसा हो गया, राइट? डायबिटीज है, हाई बीपी है, हेडेक है, हेयर लॉस हो रहा है, राइट? इनडाइजेशन हो रहा है, इन्फेक्शन है, वायरस का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, राइट? ट्यूमर जैसा हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो हर केस में आपकी नोनी हेल्प करेगी, करेक्ट? इसको लेना कैसे है? आपको खाना खाने से पहले लेना है, एटलीस्ट 45 मिनट बिफोर आपको लेने हैं आपको। और दूसरा चीज ये ध्यान रखना है कि 5 दिन लेना है, 2 दिन रेस्ट देना है आपको बॉडी को। आप कंटिन्यूअस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें पोटासियम बहुत ज्यादा होता है, तो बॉडी को आपको 2 दिन का रेस्ट देना है, गैप देना है। एक वीक में 5 दिन लीजिए, 2 दिन का गैप दीजिए, राइट? एंड आपको उन लोगों को नहीं देना है जो पोटासियम, जो जिन्होंने डॉक्टर ने मना किया है पोटासियम से लेने के लिए। अब पोटासियम, फॉर एग्जांपल किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को बोला गया कि भैया आप केला वाला ज्यादा मत खाना, राइट? किसी को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना, तो उनको नहीं देना, राइट? बाकी आप सबको दे सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एलोवेरा। एलोवेरा भी हमारा जो प्लांट है ना, ये जो आपको प्लांट दिख रहा है, ये भी 2000 हमारे पूर्वजों बहुत पहले से यूज हो रहा है, हमारे आयुर्वेदा में बहुत ज्यादा यूज होता है। आखिरकार ये ना ठंडक, आपकी बॉडी को ठंडक प्रदान करता है। ये 3 इंपॉर्टेंट चीज में, आपके स्किन को, आपके हेयर को, एंड आपके बालों को। हाँ बोला तो, स्किन, हेयर एंड, हाँ, ये दो दो इंपॉर्टेंट चीज को सबसे ज्यादा हेल्प करता है, राइट? मेन इंपॉर्टेंट चीज है, देयर इज समथिंग कॉल्ड रिड्यूस इन्फ्लामेशन, हार्ट बर्न, रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल, मेंटेन ओरल हेल्थ,
इम्यून एंड लोअर रिस्क ऑफ कैंसर। मतलब कि आपको समझ में आ गया हो। इन्फ्लेशन मतलब क्या, कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा एक्नी का प्रॉब्लम आने लगता है, वहां पे अब जब एलोवेरा लेते हो, या ऊपर से आप एलोवेरा का प्लांट लगा लो ना आप, ये क्या कहते हैं अपने चेहरे पे या बालों पे, आपकी बॉडी, आपका स्किन और आपका बाल ऑटोमेटिकली अच्छा होने लगता है। एसिड रिफ्लक्स करते हैं ना, कई बार आप खाना खाते हो तो कई बार मतलब कि क्या होता है कि खाना जो है ना पचने के वजह ऊपर से निकलता है, वो तो उल्टी आना, राइट, उसको कहते हैं एसिड रिफ्लक्स। क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्मी, जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है, तो राइट, उसमें आपको हेल्प कर रहा है। अल्टीमेटली आप ये जानो कि आपकी बॉडी को अभी जहां बहुत ज्यादा गर्मी है उसको आराम से भैया ठंडा हो जा, वो करता है, राइट। ओरल हेल्थ, इम्यूनिटी, राइट, ये 5 प्रोडक्ट आपको हेल्प करेंगे। बेनिफिट्स फॉर हेयर, प्रमोट हेयर ग्रोथ, डैंड्रफ, मेंटेन पीएच बैलेंस ऑफ द स्कैल्प। देयर इज समथिंग कॉल्ड पीएच। पीएच क्या होता है कि हमारा वन एक स्केल होता है, 1 से 14 के बीच में एक स्केल है। आप 1 से 7 के बीच में हो तो आप कहीं ना कहीं एसिडिक होता है, 7 से 14 है तो बेस है, मतलब अल्कलाइन है, 7 इज अ न्यूट्रल, राइट। तो हर हमारा बॉडी का भी पीएच है, हमारा स्कैल्प, स्कैल्प मतलब जो बाल है ना, जो बाल जहाँ पे उगते हैं वहां पे एक पीएच है, राइट, तो उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, राइट। ये 3 चीज बोला था आपको, स्किन के लिए, आपके रैपिड सूदिंग के लिए। आप बहुत ज्यादा एजिंग होने लगता है कई बार, बहुत मतलब 30 साल में ही लोग लगते लगते कि बुढ़ा गए, मतलब कि बहुत ज्यादा एजड हो गए, राइट। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी स्किन लगे कि जवान है, स्किन लगे कि बहुत ज्यादा एक्टिव है, राइट। मॉइस्चराइज, मॉइस्चराइज करेगा, आपको एजिंग से बचाएगा, राइट। आपकी एकनी, आपके सनबर्न कहीं से गलती से हो गया, राइट, तो आपको उससे भी हेल्प करेगा रिकवर करने में, राइट। आपके एक्सटर्नल वुड को भी हेल्प करता है, करेक्ट। प्रोवाइड रैपिड सूदिंग, रेगुलेट वेट एंड एनर्जी लेवल। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आप समझ लो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके स्किन और आपके बालों के लिए बहुत मस्त है, और अल्टीमेटली आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, करेक्ट, राइट। यहाँ पे एलोवेरा में क्या क्या पाया जाता है? सोडियम, आयरन, पोटासियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, B1, B2, B6, B12, BCE, फॉलिक आयरन, नाइसिन, राइट। सारी विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं आपको। इसको भी कैसे लेना है आपको? सेम तरीका से। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप खाने से पहले भी ले सकते हो, खाने के बाद भी ले सकते हो। 2 to 4 कैप्सूल अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो ज्यादा बढ़ा सकते हैं, या तो नॉर्मल जो हेल्दी है उनको 2 ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज आंवला। आंवला, आंवला अभी वही बोला ना कि अभी ऑरेंज जो संतरा होता है उससे 30 गुना ज्यादा इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मेन चीज इसमें कैल्शियम और फास्फोरस और आयरन भी पाया जाता है। मेन सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जो मैंने आपको बताया, फ्री रेडिकल से उसको हटाने का ताकत रखता है ये, राइट। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि देखिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए आपकी विटामिन सी ज्यादा रहेगी, आपके एंटीऑक्सीडेंट बढ़िया रहेगा, अल्टीमेटली आपकी डाइजेशन अच्छी होगी। देखिए अभी मैं, हमारे पास टाइम कम है ऑलरेडी, मैं 5 मिनट्स में अभी वाइंड अप करूंगा, दैट इज द रीजन मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, राइट। क्योंकि अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर कहीं आप विटामिन सी ले रहे हो, विटामिन सी ज्यादा ले रहे हो, तो आपकी इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। व्हाइट ब्लड सेल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो आपकी अल्टीमेटली आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, राइट। एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा है, विटामिन सी ज्यादा है, अल्टीमेटली ये भी आपको हेल्प कर रहा है आपके डाइजेशन में, राइट। तो अल्टीमेटली आपके आंवला लेते हो तो क्या होगा? सबसे पहला क्या, आपकी स्किन और हेयर। दूसरा, एक कूलिंग एजेंट के टाइम, कूलिंग एजेंट के रूप में काम करता है। यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट आल्सो एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन बाय प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज, राइट। इट हेल्प्स इन बिल्डिंग द बॉडीज इम्यून सिस्टम एंड प्रोवाइड रेसिस्टेंस अगेंस्ट मेनी डिजीज, राइट। तो इतना समझ लीजिए कि अल्टीमेटली आपका मेन जो विटामिन सी का फोकस है, आंवला का फोकस है, दैट इज विटामिन सी, सबसे ज्यादा पाया जाता है। इससे भी ज्यादा पाया जाता है कहीं ना कहीं सीबकथ्रॉन। सीबकथ्रॉन में तो इसे 150 टाइम्स ज्यादा पाया जाता है, राइट। तो दैट इज आंवला इज ऑल अबाउट। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज टाइम लैक कर रहा हूँ। इट इज द सेम केस विद दिस 2 to 4 कैप्सूल, 2 ले सकते हो जब आर हेल्दी, और 4 कैप्सूल अगर आपको कहीं ना कहीं ज्यादा रिक्वायरमेंट, आप बढ़ा दो रिक्वायरमेंट। अगर किसी को प्रॉब्लम है ना, किसी को वायरस इन्फेक्शन हो गया तो बढ़ा दो रिक्वायरमेंट। इवन एक रिसर्च अभी रिसेंटली मैं वैशाली मैम को सुन रहा था, उन्होंने बताया एक रिसर्च के बारे में जहाँ पे कोरोना पेशेंट को 16 टाइम ज्यादा डोज बढ़ा के दिया गया तो उनको हेल्प हुआ रिकवर होने में जल्दी, राइट। दैट इज व्हाट
नेक्स्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम होता क्या है कि माँ का पहला दूध, गाय का पहला, माँ का जो पहला दूध होता है उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, राइट। देखिए पीला, जैसे पीला दूध भी बोलते हैं, राइट। अब जैसे बछड़ा होता है उसके बाद जो पहला दूध निकलता है, पहले क्या होता था, पीला दूध होता था ना, लोग फेंक दिया करते थे, लोगों को लगता था कि यार कुछ इसमें प्रॉब्लम होगा, लेकिन सबसे ज्यादा एंटीबॉडीज उसी में पाई जाती है। द मेन फोकस ऑफ कोलेस्ट्रॉम इज आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। इवन इसको 4 साल के बच्चे से लेके आप दे सकते हो, 4 साल से लेके बड़े तक को, राइट। द रिच सोर्स ऑफ एंटीबॉडीज, इट कंटेन्स अबाउट 100 टाइम्स मोर एंटीबॉडीज देन रेगुलर मिल्क। आप जो नॉर्मल दूध पीते हो उससे 100 गुना ज्यादा पाया जाता है इसमें, राइट। इसमें विटामिन और मिनरल्स तो है ही। अल्टीमेटली ये मेन फोकस आप कोलेस्ट्रॉल का आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। 37 स्पेसिफिक इम्यून फैक्टर जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे। 5 वाइटल हीमोग्लोबिन्स, 8 टाइप ऑफ ग्रोथ फैक्टर इंक्लूडिंग इंसुलिन टाइप ग्रोथ फैक्टर। हमें दूध बचपन में क्यों पिलाया जाता है? द रीजन कि उसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ फैक्टर होते हैं, हमें आगे, हमें अपनी बॉडी को बनाने में मदद करते हैं, राइट। मेजर एंड माइनर विटामिन मिनरल्स, देखिए यहाँ पे सील लगा हुआ है, राइट। आपकी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इन्फ्लेमेशन, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन रिपीटली। इन्फ्लेमेशन होता है ना, किसी को बहुत ज्यादा सूजन हो जाता है, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो जाती है, उससे लड़ने में मदद कर रहा है। आपकी जो डैमेज हो गए इश्यूज, प्रॉब्लम्स हो गए, उनको उनको मदद कर रहा है। देखिए ये सब बाय प्रोडक्ट है ऑफ इम्यून सिस्टम। आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, ये सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आपका क्या कहते हैं, आपका हेल्थ भी सही रहेगा, आपकी स्किन भी ठीक रहेगी, आपकी बॉडी भी एनर्जी रहेगी, आपकी मेमोरी भी ठीक रहेगी, राइट। अल्टीमेटली फोकस अगर कि आप एक चीज पे देख लो कि बॉडी आपकी क्लीन है और आप सही न्यूट्रिशन दे रहे हो बॉडी को, तो ठीक रहेगा। इसका भी सेम केस है कोलेस्ट्रॉल का भी, right? So that's all from my side, right? It is an half an hour. I just, because I was having the time of half an hour, and that is the reason I completed. If you have any question, you can shoot me in the chat box. If anybody has any question, you can shoot me in the chat box. आप मुझे chat box में पूछ सकते हो। डोजेस ऑफ नोनी, नोनी का हमें डोजेस लेना है, सेम केस, मतलब कि आप 2 या 4 ले सकते हो नॉर्मली। दो उन लोगों को लेने जो हेल्दी है, राइट। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो है ना, इसको खाली पेट में लेना है, राइट। इसको ऐसा खाली पेट में लेना है, मतलब बिफोर फूड लेना है, राइट। बिफोर फूड लेना है। आप या मॉर्निंग में ले लो या खाना खाने से इंश्योर करो कि कम से कम 45 मिनट्स पहले आप ले रहे हो, राइट। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या पता है, क्योंकि आपकी बॉडी को, आपके खाना रहेगा तो खाने में आपकी बॉडी बिजी हो जाएगी, खाने को पचाने में, तो क्लीन कब करेगी? आप समझ पा रहे हो क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? और कि आपकी बॉडी खाने को पचाने में बिजी हो जाएगी तो क्लीन कब करेगी? जब खाली पेट रहेगा तभी तो टाइम मिलेगा कि भैया क्लीन करते, चलो साफ सफाई थोड़ा कर लेते हैं अपनी बॉडी की। गेटिंग इट, राइट। आप उसको दे दोगे काम कि भैया जाके खाना पचाओ, क्लीन कहाँ से करेगा? तो इसलिए कि खाना खाने से पहले लेना जरूरी है, राइट। एनी मोर क्वेश्चन यू हैव? नो? सो ऑल राइट, रिपीट। ओके, आई शुल रिपीट अगेन। हमें क्या करना है कि अल्टीमेटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमें नोनी को खाना खाने से पहले क्यों लेना जरूरी है? इसलिए लेना जरूरी है क्योंकि बॉडी को टाइम मिल जाए कि भैया साफ सफाई अपनी बॉडी की करे, चलो कोई काम नहीं है, चलो बॉडी की साफ करते थे। नोनी क्या कि बोला कि भैया चलो साफ सफाई करते हैं। अब ऑलरेडी खाना खाने में, खाना पचा रहा है आपकी बॉडी, अब नोनी गया तो बोल रहा है कि यार इधर तो सब बिजी है, अपन क्या काम करेगा इधर, अपन कुछ नहीं करेगा। आप समझ पा रहे हो क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो इसलिए खाली पेट में लेना जरूरी है। आपकी बॉडी में जब खाना नहीं है तब जाके आप उसको ले रहे हो, तब जाके ये काम कर रहा है इफेक्टिव। एंड सेकंड चीज आपको क्या ध्यान रखना है, 5 डेज लेने हैं, 2 दिन का ब्रेक देना है। 5 दिन लेना है, 2 दिन का ब्रेक देना है, राइट। यूनी विल रिड्यूस वेट और गेन वेट,
ये देखिए होता क्या है ना, एक्चुअली ये डिपेंड करता है, ये ऐसा कुछ नहीं है आपके रिड्यूस करना और गेन करने में, राइट। अल्टीमेटली जो आपका वेट गेन होगा और लूज होगा वो आपके अलग न्यूट्रिशन फैक्टर है। अल्टीमेटली ये बॉडी को आपको, अगर आप ज्यादा, आप मतलब कि आप बहुत ज्यादा वेट हो तो आपको लूज करने में हेल्प करेगा, कि आप बहुत ज्यादा थिन हो तो आपको गेन करने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, राइट। आई होप आई आंसर योर क्वेश्चन, क्या कहते हैं आकिब जी। ये आपको दोनों भी चीज में मदद कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन आपकी बॉडी की क्या कंडीशन है, राइट। तो एनीथिंग एल्स, और कुछ आपके मन में सवाल या बवाल चल रहे तो आप पूछो। आपने बढ़िया से पढ़ाई की है, दैट्स इट। चलिए बढ़िया। आप लोग फिर, आप थोड़ा सा टाइम मिल गया आप लोग को खाल सर सर की मीटिंग अटेंड करने से पहले, आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाइए, आजकल बहुत ट्रेनिंग मीटिंग हो रही है। चलिए ऑल द बेस्ट, ऑल द बाय बाय। अब मीटिंग को एंड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग। कोई और मैसेज किया? कैन वी टेक, क्या 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 भाई, क्या ले सकते हैं? बढ़िया से मैसेज करो। हाँ, कैन वी टेक नोनी एंड आंवला टुगेदर? हाँ, क्यों नहीं ले सकते, कोई दिक्कत नहीं अपन को, आराम से ले सकते हैं। इवन स्पिरुलिना और आंवला आप ले सकते हो, राइट। क्योंकि होता क्या ना, स्पिरुलिना में बहुत ज्यादा आयरन है और नोनी में पोटासियम बहुत ज्यादा है, राइट। आंवला आप लोगे तो आपको थोड़ा सा मदद करेगा आपके ठंडक प्रदान करने में, राइट। सो आप, कोई दिक्कत नहीं, आप नोनी और आंवला आराम से ले सकते हो। आप ऐसा ही पूछ रहे हो क्या रोटी के साथ दाल खा सकते हैं क्या, दाल के साथ चावल खा सकते हैं क्या, आप ऐसा ही पूछ रहे हो, राइट। आराम से आप खा सकते हो। बस आपको एक चीज में ध्यान रखना है, कैल्शियम के साथ आयरन नहीं लेने का साथ में, बस। बाकी सब तो आप कर सकते हो, ये सब तो खाना ही है। आप वही पूछ रहे हो कि नहीं रोटी के साथ क्या दाल खा सकते हैं क्या, दाल के साथ क्या सब्जी खा सकते हैं क्या, आप आराम से खा सकते हो, राइट। तो आप नोनी और आंवला आराम से ले सकते हो, स्पिरुलिना और आंवला आराम से ले सकते हो एक साथ, करेक्ट। ऑल राइट, सो नाउ आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। अगर किसी को सुनना है तो मैंने रिकॉर्ड भी किया है वीडियो 21 को, मैं अपलोड कर दूंगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।